सांस्कृतिक अध्यात्म की राजधानी और शिव की नगरी, भगवान औगरनाथ महादेव की नगरी, जहां 1857 में पहली बार देश के लिए प्रथम क्रांति खड़ी हुई थी, जहां की कैंची प्रसिद्ध है, जिसे खेल नगरी कहा जाता है, जो मनसा देवी की नगरी है, काली माता की नगरी है, पांडवेश्वर महादेव की नगरी है, पांचों पांडवों की चर्चा जिस नगर में मिलती है, दादा परशुराम जी का दिव्य स्थान जहां पर है, जैन मंदिर जहां पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ऐसी भूमि मेरठ है जो दिल्ली राजधानी से लगी हुई है। 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा की चर्चा हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए, देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए और देश को जोड़ने वाली क्रांति को के संकल्प को लेकर के हम मेरठ की इस पुण्य भूमि पर आए हैं, जहां सनातन धर्म प्रेमी, सनातन सेवा संस्थान, व्यापारी संघ एवं हमारे श्री प्रमुख आयोजक के रूप में श्री नीरज मित्तल जी, इनकी पूरी टीम इस आयोजन को करवा रही है। मेरठ हमारा घर है, हमें आकर यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई है और जीवन पर्यंत तक मेरठ में आकर के, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की क्रांति इसलिए जरूरी है, कुछ साल पूर्व में यहाँ पर एक नारा दिया था कि हम इतने परसेंट है, लगभग 42 या 45% का जिक्र किया था और बोले हम गोटी गोटी बोटी बोटी कर देंगे, जिसको सुनकर के हमारे हृदय में दुख उत्पन्न हुआ था। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश हनुमान से चलेगा, यह देश सनातनी एकता से चलेगा। अब पूरे विश्व के लिए एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो तृतीय विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को बचा सकता है। उसी की चर्चा को लेकर के हम मेरठ आए हैं, एक एक करके प्रश्न करना ताकि हम उत्तर दे पाए। साजिश करने वाले लोग कौन? वो जिनकी न्यूज़ें आप छापते हो, वो जो देश के टुकड़े चाहते हैं, वो अरे सुनतो लो महाराज, वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा देते हैं, वो जो पालघर जैसे संतों की हत्याकांड करते हैं, वो जो बहराइच, नूह, मेवात, मणिपुर, कोलकाता जैसी घटनाएं करते हैं, वो देश को तोड़ने वाली साजिशें हैं। देश को तोड़ने वाली साजिश सबसे बड़ी कास्टिज्म है। हम चाहते हैं इस देश में राष्ट्रिज्म हो, कास्ट नहीं हो, जातवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद में पड़े। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? जब कैसे आएगा इसका जवाब दें कि हिंदू राष्ट्र आएगा। इस राष्ट्र के मुकाबले पे हिंदू राष्ट्र जो आप बनाना चाहते हो कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है, और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा, जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। तीसरा, हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिराने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई बयान नहीं। पदयात्रा हम दिल्ली से अभी हम ब्रिज गए थे वृंदावन, वहां पर संतों की सहमति से हमने निर्णय लिया कि हम वृंदावन से दिल्ली की यात्रा ना करके दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करेंगे। मूल उद्देश्य हिंदुओं को जगाना, हिंदुत्व को एक करना, भेदभाव छुआछूत मुक्त समाज को संगठित करके विचारों की क्रांति खड़ी करना, ब्रिज परिक्षेत्र में विक्रय होने वाले मांस मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो,
सरकार के साथ साथ लोगों के मन में यह संकल्प स्थापित हो, इस ध्येय को लेकर के हम यह दूसरी पदयात्रा अपने जीवन काल की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करेंगे। संख्या घट रही है, बच्चे हिंदुओं के कम हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुओं की संख्या घटने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नारा दे रही है बच्चे 2 ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, और चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे 4 हो पर बच्चे हिंदू होने चाहिए। संबंध में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद की बात चल रही है, हम किसी भी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम ना इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदलें, इसके लिए हमारी कल आपने कहा था एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कुरान। आप कानों का लाइव चेक करवाओ, हमने पुराण कहा था, पुराण नहीं कहा था। मिनट में एक पत्नी ने अपने एक हाथ में गीता व